जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार कई घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण चिनाब नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद चिनाब नदी का बहाव और तेज हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से खबर है, जहां तेज बारिश हुई है। रियासी में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। सलाल बांध के सभी गेट इस दौरान खोल दिए गए हैं। तो चिनाब नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। निचले इलाकों में जाने के लिए यहां मना किया गया है। तो प्रशासन ने नदी से दूर रहने की लोगों से अपील की है। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां रियासी जिले में भारी बारिश देखी गई है। चिनाब नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है, जलस्तर यहां पर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, निचले इलाकों में जाने से मना किया है। इसी के साथ प्रशासन ने नदी से दूर रहने की भी लोगों से अपील की है। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा टल गया है। तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए किनारे पर लटक गया। गनीमत रही कि ट्रोला नदी में नहीं गिरा, जिससे बड़ी जनहानि यहां पर टली है। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात नियंत्रित कराया गया। क्रेन की मदद से ट्रोले को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की अब जांच में जुटी हुई है। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रेलिंग तोड़कर ट्रोला पुल पर लटक गया। तो गनीमत ये रही कि ये जो ट्रोला है वो नदी में नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टला है। क्रेन की सहायता से ट्रोला निकालने की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। किशन, बांसवाड़ा में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। एक ट्रोला माही नदी के गेमन पर यहाँ लटक गया है। क्या कुछ जानकारी, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे दुर्घटना हुई? देखिए साथी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम रोड गेमन पुल का है, जहां पर एक खौफनाक मंदिर की जो तस्वीर है वो सामने आई है। दरअसल एक ट्रक था, वो तेज रफ्तार के अंदर में था और चालक को है वो नींद की झपकी लगी। इसके बाद के अंदर में रेलिंग तोड़कर जो ट्रक है वो नदी और रेलिंग के बीच के अंदर में अटक गया। नीचे नदी बह रही है, अगर ये ट्रक अगर नीचे गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन जैसे ही ये ट्रक रेलिंग के अंदर में अटका है, इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी है। दोनों तरफ यहाँ पर जो लंबा जाम लग गया था। हालांकि आबापुरा एसएसओ निर्भय सिंह राणावत और वहाँ के स्थानीय पुलिस चौकी है, वहाँ के जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने मौके पर पहुंचे और तमाम जो गाड़ियां हैं उनको हटाया गया। लेकिन खास तौर पर जो लापरवाही की अगर बात करते हैं साक्षी, तो ये हर साल के अंदर में इस तरह का एक घटना रोज होती है। हर साल एक न एक घटना होती रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और दिन भर गाड़ियां रात भर गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे के अंदर में जो नींद की झपकी आती है, तो हादसे की वजह का जो कारण है, मेन मुख्य कारण यही है कि लगातार जो कंटिन्यू गाड़ियां चलाते हैं और नींद की झपकी आने के बाद इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हालांकि एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि इतना पूरा घटनाक्रम जो खौफनाक मंजर है, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रक अगर नदी के अंदर में गिर जाता तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो जाती। जी साक्षी। जी किशन, ये वाकई में बड़ा हादसा था जो टल गया है। अगर हम चालक और परिचालक की बात करें तो उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट? जिस ट्रक के अंदर में चालक और परिचालक थे, हालांकि चालक और परिचालक को किसी भी प्रकार की चोट नहीं है, क्योंकि रेलिंग के अंदर में ट्रक है वो अटक गया, नींद की झपकी लगी। लेकिन बाद में वह अपनी स्थिति को सुधारते हुए जैसे तैसे करके स्थानीय पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से तो बाहर आ गया, लेकिन ट्रक है वो वही का वही लटका हुआ रह गया। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन साक्षी, एक बात मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि गेमन पुल एक बड़ा पुल है, करीब 1 किलोमीटर से लंबा पुल है और नीचे से माही नदी बहती है। बारिश के मौसम के अंदर में इस प्रकार की घटना होती रहती है, तो क्यों नहीं वहां पर एक सुरक्षा का जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी वहां पर बोरियां मिलती है, कभी प्रकार के यहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। और खास बात तो ये है कि जो लगातार जो ट्रकें चलाते रहते हैं, आराम नहीं लेते, इस प्रकार के उनकी नींद की झपकी लगती है। इस प्रकार की जो घटना है वो लगातार होती रहती है। जी साक्षी। किशन, ऐसा होता है हमेशा कि कोई हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, तो
इससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं किशन? है कि जब इतने बड़े पुल है और इस पुल के नीचे से विशाल माही नदी नीचे से निकलती है, माही नदी भी है वो बारिश के समय में उफान पर रहती है, लेकिन हर बार इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन यानी पुलिस की ओर से वहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था का जो माकूल व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर मौके पर नहीं होती है। और इसी का कारण है कहीं ना कहीं है वो गेमन पुल पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि अब अगर ये घटना का फिलहाल बांसवाड़ा के अंदर में बारिश का खासा दौर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बारिश का मौसम अब आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे के अंदर में अगर नदी नाले तूफान पुल चलते हैं तो ऐसी कंडीशनल को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को वहां पर है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए। अब भी उनको कहीं ना कहीं सबक इस घटना से ले लेना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशन आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। झालावाड़ के खानपुर उपखंड में करीब 3 सप्ताह बाद मानसून ने दमदार वापसी की है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से सूख रही सोयाबीन सहित खरीफ फसलों को नया जीवन मिला है। लगातार बारिश से खेतों, तालाबों और नालों में पानी की आवक बढ़ी है, जिससे किसानों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई है। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। किसानों को अब अच्छी पैदावार की उम्मीद है और कृषि कार्यों में तेजी आने की संभावना है। तो झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां 3 सप्ताह के बाद इंद्रदेव खानपुर में मेहरबान हुए हैं। खानपुर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन की फसलों को नया जीवन मिला है। किसानों के चेहरों पर इस बारिश के बाद मुस्कान एक बार फिर से लौट आई है। और अब सीकर से खबर है। सीकर में देर रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़, खंडेला, नीमका थाना, धोद, श्रीमाधोपुर, रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर सहित कई क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। सीकर शहर में नवलगढ़ रोड समेत कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में पानी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर फिर रौनक लौट आई है। खरीफ फसलों के लिए यह बारिश बेहद लाभदायक मानी जा रही है। तो सीकर से खबर है, जहां सीकर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई है। लोगों को इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। तो सीकर से खबर है, जहां सीकर में बारिश का दौर जारी है और अच्छी बारिश सीकर में देखी गई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो कई सड़कें सीकर में जलमग्न हो गई है। हालांकि लोगों को गर्मी से यहां राहत मिली है। खरीफ की फसलों को इस बारिश से बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण बारा के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। करीब 12 घंटे की बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, क्योंकि बुआई के बाद फसलों को पानी की सख्त जरूरत थी। बारिश से नदी नालों में भी जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों और पानी से लबालब पुलियाओं को पार नहीं करने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बारा से
लेखराज मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीकर से एनआर मनोहर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इसी के साथ अलवर से शिवचरण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बारां से मैं लेखराज का रुख करूंगी। लेखराज, बारां में पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है, तो अगर हम अभी बात करें तो बारां में कैसा मौसम है, क्या कुछ जानकारी? लगातार देर रात्रि से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगातार 12 घंटे की बारिश के साथ ही नदी नालों में भी उफान आ चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो भी पुलियाओं पर पानी अधिक है तो उनको पार न किया जाए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है और इससे बचा जा सके। क्योंकि पुलियाओं पर पानी अधिक होने के चलते कई वाहन चालक बह जाते हैं, तो इनसे भी अपील की गई है कि इस प्रकार की सावधानी बरते, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र में नदी नाले तेज उफान पर है, तो लोगों को राहत के लिए अपील की गई है। वहीं बता दें कि 12 घंटे से बारिश के साथ ही अब गर्मी से भी राहत मिली है और स्कूली बच्ची भी बारिश में छाता लगाकर स्कूल जाती हुई नजर आने लगी है। वहीं नदी नालों में उफान से अब मवेशियों और किसानों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि किसान अभी तक फसल बोकर पछता रहे थे। वहीं अब बारिश होने के चलते किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। जी लेखराज, बारां में बारिश का दौर जारी है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी है, तो प्रशासन की तरफ से बारां में किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या तैयारी की गई है? बारां में अभी फिलहाल इस प्रकार की बारिश नहीं हुई और जो बारिश हुई है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो भी क्षेत्र डूब क्षेत्र में आते हैं उन पर पहले से ही अलर्ट बनाए हुए हैं। वहीं उपखंड प्रशासन की बात की जाए तो उपखंड प्रशासन ने भी यहाँ पर लोगों को राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कॉल कर तुरंत जानकारी दें और लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जी लेखराज, आप मेरे साथ बने रहिए और अब सीकर से एनआर मनोहर का रुख करेंगे। एनआर मनोहर, राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है, मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगर हम सीकर की बात करें तो शेखावाटी में क्या रफ्तार मौसम की, किस तरीके से बारिश का दौर? बता दूं कि शेखावाटी जिला सीकर की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे में बारिश है वो लगातार जारी है। कोचिंग शहर सीकर के नवलगढ़, जहां अधिकतर कोचिंग संस्थाएं हैं, आईआईटी नीट की बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां पर रन करती है। पूरा जो सड़क है वो यहां पर जलभराव हो गया है और जो स्टूडेंट जो है उनको आने जाने में दिक्कतें वहां पर शुरू हो गई है। प्रशासन हर बार की तरह दावा भले ही करता हो, लेकिन जलभराव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही ये भी बता दूं कि ग्रामीण एरिया में इलाके में है, इस बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से बरसात जो है थम गया था। मानसून का पहला दौर था वो, उसका ज्यादा बारिश शेखावाटी के सीकर, स्पेशली मैं दातारामगढ़ खंडेला की बात करूं, निमका थाना वाला जो एरिया है उसमें नहीं हुई थी। लेकिन 24 घंटे में बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के चेहरे खिले हैं। जो खरीफ की फसल की जो बुआई थी उस पर भी यहाँ पर संजीवनी मिली है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो बारिश है किसानों के लिए वरदान है। लेकिन सीकर शहर में जल भराव, चाहे वो लोहारू बस डिपो हो या फिर हम पिपराली सर्किल की बात करें, रोड की बात करें, नवलगढ़ रोड की बात करें, वहां बहुत ज्यादा जल भराव रहता है, जो कोचिंग के लिए जाने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हालांकि जिला कलेक्टर सहित तमाम जो प्रशासन जो है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी करके और अपनी अलर्ट टीम जारी कर दी है, लेकिन फिलहाल जल भराव अभी भी समस्या बनी हुई है। साक्षी जी, और अब अलवर से शिवचरण का मैं रुख करूंगी। शिवचरण, पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया, एक बार फिर से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बारिश राजस्थान में आ गई है। अगर हम अलवर की बात करें तो किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश हुई है, ग्रामीण में या शहरी क्षेत्र में? 24 घंटे से अभी तक जो मौसम है वो एक बारिश नुमा बना हुआ है, घुटे हुआ है बादल, एक घनघोर घुटा जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। इवन जो अभी 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें खरीफ की फसल की बुआई की गई थी और खरीफ की फसल को
पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी। यहाँ पे किसानों की भी एक चिंता थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या ये फसल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून का दौर है, और मानसून के दौर में अगर बारिश नहीं हो रही तो किसानों की चिंता एक लाजमी थी। और अभी कल से अब देखा जा रहा है 24 घंटे में अभी तक बारिश एक रिमझिम रिमझिम जो जमीन को गीला जरूर कर रही है, लेकिन बारिश का अभी किसी तरीके का कोई रुख नहीं हुआ है। और दूसरी ओर जो गर्मी थी, एक तपिश थी, एक उमस भरी गर्मी थी, उससे थोड़ी राहत मिली है। ठंडा मौसम हो रखा है और बारिश होने की कगार पे चल रहा है कि भाई ठीक है कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। कल से सूरज भी नहीं निकला है। अलवर की अगर मैं बात करूं तो कल से सूरज के दीदार भी नहीं हुए हैं। और लगातार मतलब जो है रिमझिम रिमझिम बारिश का दौर है। हर आधे या 1 घंटे में हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और जमीन को गीला कर देती है और उसके बाद में थम जाती है। लेकिन अभी तक ना किसी नदी नाले में कोई उफान आया है और ना ही यहाँ पे बारिश हो पाई है। जो करीब 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी, सिर्फ उस बारिश के बाद में ये मौसम जरूर बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो पाई है। जी साक्षी। जी जी, आप मेरे साथ बने रहिए और आप झालावाड़ से सुनील का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और अगर हम झालावाड़ की बात करते हैं तो मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या अपडेट, किस तरह की बारिश झालावाड़ में हो रही है? बिल्कुल साथ से बताना चाहूंगा कि झालावाड़ वैसे राजस्थान का चेहरा पुंज माना जाता है, लेकिन बीते 3 सप्ताह से जो बारिश नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं किसानों की इन्होंने चिंता बढ़ा दी थी। कल शाम को अगर बात करें, कल दिन भर बादल बने रहे, हालांकि छुटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फसलों के लिए वो पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज अल सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं फसलों को जीवनदान मिला है। कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी से और उमस से जो लोग परेशान हो रहे थे, उस उमस से और तापमान में गिरावट आई है और उस उमस में कहीं ना कहीं आमजन को राहत मिली है। जी साक्षी। जी, चूंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है सुनील, तो कई कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी होगी, और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से झालावाड़ में किस तरीके की तैयारी की गई है बारिश को लेकर, और बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए क्या अलर्ट झालावाड़ में? बारिश की अगर पूर्व तैयारी की बात की जाए तो खानपुर एसडीएम रजत कुमार विजयवर्गीय ने पहले ही ग्राम पंचायत और नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि जितने भी जहां भी जलभराव की स्थिति है उनके नदी नालों की सफाई की व्यवस्था की जाए। हालांकि झालावाड़ और खानपुर उपखंड क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक इतनी बारिश नहीं हो पाई है जिससे नदी नाले उफान पर आए, लेकिन कहीं न कहीं पूर्व तैयारी जो है प्रशासन ने यहाँ की रखी है और हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी साक्षी। जी, और अब 12 से लेखराज का रुख करूंगी। लेखराज, 12 में बारिश का दौर जारी है, हम देख रहे हैं कि आप खुद रेनकोट पहनकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगले 48 घंटों के लिए क्या 12 के लिए अलर्ट है और प्रशासन ने लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी करी है? लगातार 12 घंटे से बारिश तो चल रही है और अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में लोगों के प्रशासन की एक ही अपील है कि जो भी नदी नाले हैं उन पर न जाएं और जहां भी बारिश अधिक हो रही है उस क्षेत्र से दूर ही रहें, क्योंकि जो बारिश का दौर है वो लगातार 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो इसको देखते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट है और प्रशासन ने बचाव कार्य के लिए दल भी तैयार किए गए हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार की गई है, क्योंकि 12 जिले में ज्यादा बारिश होने के चलते कई जगह ऐसी हैं जहाँ टापू बन जाते हैं और पिछले वर्ष भी यहाँ पर कई ऐसे गांव थे जहाँ पर टापू बन गए थे और लोगों को बहने की भी सूचना मिली थी, जिसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट रहता है 12 जिले में, क्योंकि अधिक नदी नाले होने के चलते यहाँ पर सर्वाधिक समस्या यही आती है कि कई नदी नालों के पास बने गाँव में भी राहत कार्य के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। जी साक्षी। जी, लेखराज, आप मेरे साथ बने रहिए और आप झालावाड़ से सुनील का रुख करेंगे। सुनील, काफी टाइम से मॉनसून का इंतजार किया गया था, आखिर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अगर हम झालावाड़ की टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, और अगर हम किसानों की बात करें तो ये जो बारिश है वो किसानों के लिए किस प्रकार की राहत लेकर आई है? सुनील। बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा बीते 3 सप्ताह से झालावाड़ जिले में बारिश नहीं होने से कहीं न कहीं सोयाबीन की जो फसल थी वो सूखने के बिल्कुल कगार पर थी।
किसानों की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई थी और किसानों के चेहरे मायूस हो गए थे। लेकिन आज सुबह से जो भीषण लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है और कहीं ना कहीं उन्होंने चैन की राहत ली है, चैन की सांस ली है। साक्षी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में एक बार फिर मानसून की एंट्री हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में कल रात से बारिश का दौर जारी है, कई जगह अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। करौली के सपोटरा थाना क्षेत्र के बालोती गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ पीने का यहां पर मामला सामने आया है। घटना में पति दयाल बैरवा, पत्नी राजबाई और बड़े बेटे लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई है, जबकि छोटे बेटे विजय राज बैरवा का जयपुर में उपचार जारी है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मृतकों का पोस्टमार्टम उपजिला अस्पताल सपोटरा में आज कराया जाएगा। तो करौली के सपोटरा से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के जहरीला पदार्थ पीने का मामला सामने आया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, एक का इलाज जारी है। तो इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो करौली के सपोटरा से खबर है, जहां बालोती गांव में दर्दनाक घटना हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया और इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक का इलाज जयपुर में जारी है। तो पति पत्नी और बड़े बेटे की इसमें मौत हो गई है। तो वहीं छोटे बेटे का इलाज जयपुर के हॉस्पिटल में जारी है। तो अब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसी के साथ 3 शवों का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में सी स्कीम स्थित शाम जूस सेंटर पर कार्रवाई की है। टीम ने फ्रोजन डेजर्ट, पपीता शेक और सीताफल पल्प के 3 नमूने जांच के लिए लैब में भेजे हैं। निरीक्षण के दौरान 40 किलो बिना ढका आम पल्प, 5 किलो दूषित फल और 10 किलो बिना लेबल वाला सीताफल पल्प नष्ट करवाया है। साथ ही जल परीक्षण रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी है, जहां जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शाम जूस सेंटर पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जरूरी दस्तावेज भी नहीं पाए गए हैं और मिलावट के खिलाफ लगातार जयपुर में अभियान जारी है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। सिरोही जिले के आबू रोड में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिला नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। सिरोही डीएसपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उमरनी क्षेत्र स्थित एक मकान से दोनों महिलाओं को दस्तयाब किया है। पूछताछ में महिलाओं ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और बिना वैध दस्तावेजों के भारत आने की बात को स्वीकार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, खुफिया एजेंसियों और संबंधित विभागों ने संयुक्त पूछताछ की है। अब दोनों महिलाओं के बांग्लादेश प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को दस्तयाब किया है। बांग्लादेश प्रत्यावर्तन की कार्रवाई जारी है। अवैध रूप से बांग्लादेशी महिलाएं भारत में रह रही थी और उनको अब हिरासत में लिया गया है।